अरे ये क्या! एक दिगंबर मुनिराज तो एक बड़ी सी काली सी जेल में बंद हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया जो उन्हें इस तरह से 48 तालों में बंद करके रखा हुआ है? और उनके शरीर पर ये इतनी सारी जंजीरें, ये बेड़ियां क्यों बंधी हुई हैं? लेकिन इतना सब होने पर भी ये मुनिराज तो एकदम शांत दिखाई दे रहे हैं। आओ, आज हम आपको एक स्पेशल स्टोरी सुनाते हैं और जानते हैं कि आखिर इन महाराज जी को 48 तालों में क्यों बंद किया हुआ था। एक सिटी में राजा भोज नाम का राजा राज करता था। एक राजा अपने मंत्रियों के साथ राज दरबार में बैठे हुए थे। वहाँ एक डिस्कशन शुरू हुई कि चलो हम कुछ लोग ज्ञान अर्जन करते हैं, लेट्स गेट सम नॉलेज। और इसके लिए उन्होंने पंडित धनंजय जी को बुलाया। पंडित जी तो बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन उन पंडित जी से कुछ लोग जेलसी करते थे। तो जैसे ही पंडित जी राज दरबार में आए तो मंत्रियों ने जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया और पंडित जी को तो गलत गलत बोलने लगे। कुछ लोगों ने बोला कि इन्हें तो कुछ भी नहीं आता है, अगर हमें रियल में कुछ नॉलेज लेनी है ना तो इन्हीं के गुरु को सभा में बुलाना चाहिए, इनके गुरु से ही हम शास्त्र चर्चा करेंगे। राजा भोज पंडित धनंजय जी के गुरु को जानते थे। उनके गुरु का नाम था मानतुंगाचार्य जी। और मानतुंगाचार्य तो बहुत बड़े विद्वान थे और ज्ञानी आचार्य थे। तो राजा भोज ने कहा, ठीक है, मंत्रियों को शांत करने के लिए इनके गुरु को ही बुलाने चाहिए। तो उन्होंने मानतुंगाचार्य को सभा में बुलाने के लिए एक दूत, एक मैसेंजर को भेजा। तो उस मैसेंजर ने, उस दूत ने मानतुंगाचार्य जी को रिस्पेक्ट से नमन करके कहा कि आपको राज दरबार में राजा ने बुलाया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप राज दरबार में आइए और हमें कुछ उपदेश दीजिए। आचार्य मानतुंग जी ने दूत से कहा कि हम तो दिगंबर साधु हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं और हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। हमने तो सब कुछ त्याग कर दिया, तो हम अभी राज दरबार में नहीं जा सकते हैं। तो मैसेंजर ने वापस जाके राजा जी को ये सब बताया। राजा ने दूत को दोबारा भेजा और बोला कि फिर से रिक्वेस्ट करके मानतुंगाचार्य को लेकर आओ। इस बार भी रिक्वेस्ट करने पर मानतुंगाचार्य जी दरबार में नहीं आए। तो उन्हीं मंत्रियों ने राजा को थोड़ा भड़काया और कहा, देखिए राजा, इस जो धनंजय पंडित है ना, इनके गुरु को भी कुछ नहीं आता। देखो, इसीलिए तो आपके बार बार ऑर्डर देने पर भी आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो आपके दरबार में आ ही नहीं रहे। ये सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सैनिकों से कहा कि जाओ, मानतुंगाचार्य जी को पकड़ कर लेकर आओ। राज दरबार से सैनिक आचार्य मानतुंग जी के पास गए और उन्हें बंदी बनाकर राज दरबार में ले आए। कैन यू बिलीव इट? एक दिगंबर मुनि महाराज जो किसी से कोई बैर नहीं रखते, किसी का बुरा नहीं करते, उन्हें सैनिक प्रिजनर बनाकर ले आए। जब उनको बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था, तब भी मुनि महाराज बड़े ही शांत भाव से इस उपसर्ग को सहन कर रहे थे। आपको याद है ना, हमने उत्तम क्षमा धर्म में बताया था कि उपसर्ग में, किसी भी संकट में, किसी भी प्रॉब्लम में मुनिराज समता धारण कर लेते हैं। राजा ने आचार्य मानतुंग जी से दरबार में ना आने का कारण पूछा। इस पर आचार्य मानतुंग जी चुप रहे, वो कुछ नहीं बोले। आचार्य जी के ऐसा करने से राजा को और गुस्सा आ गया और उन्होंने बहुत गुस्से में आचार्य मानतुंग जी के पूरे शरीर पर लोहे की हैवी जंजीरें डलवा दी। उनके हाथों पैरों में हथकड़ियां लगवा दी, हैंडकफ्स लगवा दिए, जिसकी वजह से आचार्य जी से तो चला भी नहीं जा रहा था और वो रगड़ने से उनके शरीर से खून भी निकल रहा था। फिर भी आचार्य मानतुंग जी एकदम शांत थे। राजा ने आचार्य श्री को 48 दरवाजों वाली जेल में, काल कोठरी में बंद कर दिया और हर दरवाजे पर ताले लगा दिए। आचार्य मानतुंग जी जंजीरों से बंधे हुए 48 तालों के अंदर बंद थे। फिर भी आचार्य श्री शांत भाव धारण करे रहे। जेल के अंदर ही वो भगवान आदिनाथ की स्तुति में मग्न हो गए। भगवान की स्तुति, उनकी वंदना, उसमें इतने मग्न हो गए कि उन्होंने
48 श्लोकों की रचना कर डाली। और जैसे जैसे आचार्य श्री वो एक एक श्लोक बोलते रहे, वैसे ही महाचार्य श्री के सारे ताले खुलते चले गए और सारे दरवाजे अपने आप खुल गए और मानतुंगाचार्य जेल से बाहर आ गए। ये सब देखकर सैनिक डर गए और उन्होंने जाकर राजा जी को इस सब इंसिडेंट के बारे में बताया। राजा भी ये सुनकर चौंक गया और उसे अपनी गलती रियलाइज हुई और उसने सोचा कि अरे, ये मुनि महाराज तो भगवान की स्तुति में लीन थे। वो समझ गए कि भगवान की स्तुति करने से, उनके गुणों का गान करने से ही ये सब हुआ है। उसने तुरंत सभी मंत्रियों के साथ मिलके मानतुंगाचार्य से फॉरगिवनेस मांगी और उनकी बहुत विनय, बहुत रिस्पेक्ट करी। मानतुंगाचार्य ने आदिनाथ भगवान की भक्ति में जो 48 श्लोक लिखे थे ना, उसे ही तो भक्तामर स्तोत्र कहते हैं। यह स्तोत्र बहुत प्रभावशाली है, बहुत पावरफुल है। इस स्तोत्र के पाठ करने से कर्मों की निर्जरा होती है। पता है बच्चों, भक्तामर स्तोत्र इतना इफ़ेक्टिव है कि हम भगवान के गुणों का ध्यान करते हुए जैसे जैसे इसे पढ़ते हैं तो हमारी सोल प्योर होती जाती है, हमारे बुरे कर्म क्लीन होते जाते हैं, जिससे हमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के साथ साथ लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं।